नाम है कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम। इसमें ये जो कंजर्वेशन का वर्ड है ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बेसिकली कि इनिशियल वैल्यू जो है वो किस चीज के बराबर आएगी, फाइनल वैल्यू के। यहाँ पे जो कंजर्वेशन का वर्ड है इसका बेसिकली मतलब ये है कि इनिशियल वैल्यू किस चीज के बराबर आएगी, फाइनल वैल्यू के। मींस आपकी दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों वैल्यूज क्या आएगी, सेम। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के बराबर आएगी, दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम। किस चीज की, मोमेंटम की। किसकी, मोमेंटम की। और मोमेंटम आपको पता है P इज इक्वल टू mv। तो यहां पे इस टॉपिक का बेसिकली मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो किस चीज के बराबर आएगा, फाइनल मोमेंटम के। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिखूं तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूं है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the initial momentum will be equal to final momentum। means momentum will be conserved। कि मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व्ड। जब आपके पास एक सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। कैसे, देखो आइसोलेटेड पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोलेटेड कौन सा सिस्टम होगा। आइसोलेटेड का मतलब है अलहदा। क्या मतलब है, अलहदा। तो अगर मैं यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम लिखूं, आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, अ सिस्टम ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑफ जीरो। अ सिस्टम ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। वो सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। या अ सिस्टम विच हैव नो इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। वो सिस्टम जिसकी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे ओबी होगी, मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। अगर सिस्टम आपका आइसोलेटेड है तो इनिशियल मोमेंटम किस चीज के बराबर आएगी, फाइनल मोमेंटम के। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। पहले मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। देखिए आपके पास ये एक बॉल है, इसकी इनिशियली जो मोमेंटम है पी आई वो बराबर है एम वी आई की। ये जा रहा है, ये बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी, और इसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम, जब ये पॉइंट ए से जा रहा था पॉइंट बी, तो इसकी कुछ ना कुछ जो मोमेंटम थी वो थी पी आई इज इक्वल टू के एम वी आई। मास इसका कांस्टेंट है। अगर मैं इस बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जैसा कि आपके पास ग्रेविटी जो है एफ जी, और आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस चीज के बराबर कर लूं, जीरो। मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो मैं इस बॉल के ऊपर किस चीज के बराबर कर लूं, जीरो। तो इस बॉल जो है इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मास तो वैसे भी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगी, वी एफ। इसकी इनिशियल मोमेंटम फिर किस चीज के बराबर होगी, फाइनल मोमेंटम के। जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगी तो हम क्या कहेंगे कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व। और अब इसको मैं एक इक्वेशन के जरिए प्रूफ करता हूं। मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल प्रूफ भी आप इसको लिख सकते हो। आप सबको पता है मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम,
कि उसका जो इक्वेशन था वो था F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो F किस चीज के बराबर है? जीरो। यहां पे जीरो लगाओ। जीरो इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। दोनों साइड पे डेल्टा T मल्टीप्लाई कर लो। डेल्टा T जरबे जीरो इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T जरबे डेल्टा T। डेल्टा T और डेल्टा T कैंसल, और डेल्टा T जरबे जीरो जीरो, तो डेल्टा P किस चीज के बराबर आ गया? जीरो। अब सबको पता है कि डेल्टा P है चेंज इन मोमेंटम, और वो बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। यहां पे पुट कर लो, तो जीरो इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। पी आई को इधर लेके आओ, तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इस इक्वेशन से भी ये बात साबित हो गई कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आप जीरो रखोगे तो इनिशियल मोमेंटम किस चीज के बराबर आएगी? फाइनल मोमेंटम के। ओके, थैंक यू।